और अब बात कर्नाटक से उठे उस सियासी हंगामे की जिसकी जद में राजस्थान भी आ चुका है। और यह हंगामा मचा है कांग्रेस के कर्नाटक में घोषणा पत्र के उस वादे पर जिसमें बजरंग दल पर बैन लगाने की बात कही गई। बीजेपी इसे धार्मिक मुद्दा बता रही है तो कांग्रेस का पलटवार है कि बीजेपी हमेशा धर्म का इस्तेमाल कर राजनीति करती है। कर्नाटक का घोषणा पत्र, राजस्थान में बवाल। बजरंग दल पर सियासत भारी। यहाँ भी अगर ये अपराध करेंगे और गलत काम करेंगे तो यहाँ भी हम लोग विरोध करेंगे। कांग्रेस का घोषणा पत्र, बीजेपी को सियासी मौका। उसका असली उद्देश्य यही है कि बजरंग दल पे बैन लगे, भगवान हनुमान जी पर ही बैन लगे। हनुमान जी है ही नहीं, ऐसा कांग्रेस कहना चाहती है। राजस्थान से करीब 2000 किलोमीटर दूर कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर राजस्थान सहित देश के बड़े हिस्से में सियासी हंगामा मचा है। कांग्रेस पार्टी को घेरने के साथ ही बीजेपी सीएम गहलोत पर भी तीखा हमला बोल रही है। दरअसल कर्नाटक में कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र में बजरंग दल को बैन करने का वादा किया है तो राजस्थान सरकार के मंत्री ने भी प्रदेश में ऐसा करने की बात कह दी। तो फिर बीजेपी को वो सियासी मुद्दा मिल गया जिसका उसे काफी वक्त से इंतजार था। राजस्थान सरकार के एक माननीय मंत्री ने कहा कि बजरंग दल को हिंदू संगठनों को बैन करेंगे। मुझे लगता है तुष्टीकरण की चरम सीमा है और यही बजरंगी राजस्थान में तुष्टीकरण रूपी लंका को ढाने का काम करेंगे। जिस प्रकार से एक के बाद एक निर्णय भगवा पताका पर बैन लगाना, प्रभु श्री राम का कोई नारा लगाए तो उस पर प्रतिबंध लगाना, उन पर एफआईआर लॉन्च कराना। दरअसल कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस के घोषणा पत्र में बजरंग दल पर बैन करने का वादा किया गया तो उत्साहित गहलोत सरकार में कैबिनेट मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने जरूरी पड़ने पर राजस्थान में भी इसे लागू करने की बात कह दी और हंगामा मच गया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सीएम से ट्वीट के जरिए इस पर सवाल पूछ लिया। उन्होंने लिखा, गहलोत जी, आपके एक मंत्री बजरंग दल के विरुद्ध बयानबाजी कर रहे हैं। आपसे सीधा सवाल है कि क्या राजस्थान सरकार बजरंग दल को प्रतिबंधित करने जा रही है? आपसे इसी तरह के सीधे जवाब की उम्मीद है। तो सीएम गहलोत ने धर्म और राजनीति को न जोड़ने का साफ संदेश देते हुए बीजेपी पर पलटवार किया। बजरंग दल का नाम ले ले, बजरंग बली की नाम लो। बजरंग बली तो सबके लिए है। इन्होंने जानबूझ के ये बजरंग बली के नाम का, राम के नाम का ये राजनीति करते हैं। हम सबके हिंदुस्तान के लोगों के लिए आस्था के केंद्र है। बजरंग दल पर बैन के वादे के बाद राजस्थान की सियासत भी गर्म हो गई। मामला भले ही राजस्थान से जुड़ा न हो लेकिन मामला सियासी है और मौका चुनावी। तो बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी को घेरने में देरी नहीं की। हम बिल्कुल अगर करना, यहाँ भी अगर ये अपराध करेंगे और गलत काम करेंगे तो यहाँ भी हम लोग विरोध करेंगे। पार्टी बैठ कर डिसीजन करेगी, क्योंकि मैं भी एक पार्टी का एक सिपाही हूँ। अभी जो मैं बोल रहा हूँ वो पार्टी के सिपाही के नाते बोल रहा हूँ। उनकी सरकार आएगी, न तो नोमन तेल होगा और न राधा नाचेगी। एक दूसरी बात यह है कि बजरंग दल को या किसी भी दल को बैन करने का किसी में हिम्मत नहीं है, क्योंकि गैर कानूनी संगठन को बैन किया जा सकता है। बजरंग दल कानूनी संगठन, राष्ट्रीय संगठन और राष्ट्रवादी संगठन। दरअसल अपनी गतिविधियों के कारण बैन संगठन पीएफआई के साथ ही बजरंग दल की तुलना करने पर बीजेपी इसे धार्मिक रंग देने पर तुली है। बीजेपी सांसद इसे सनातन धर्म के खिलाफ बताकर हंगामा मचा रहे हैं तो कांग्रेस कहती है कि ये बीजेपी की बांटने वाली सियासत का सबूत है। कांग्रेस तो धर्म के नाम पर टकराव करने वालों पर प्रतिबंध लगाती है। मैं अभी हनुमान चालीसा पढ़ के आया हूँ। मैं ही तो कांग्रेस हूँ, मेरे जैसे लाखों करोड़ों कार्यकर्ता कांग्रेस है। तो बजरंग बली पर तो कांग्रेस और बीजेपी, सपा बसपा कोई नेता प्रतिबंध नहीं लगा सकता, क्योंकि बजरंग बली के लिए तो क्या कहा जाता है, चारों जुग प्रताप तुम्हारा। कांग्रेस तो ये चाहती है कि यहाँ से, भारत से
सनातन धर्म और ये देवी देवताओं की पूजा बंद हो, और ऐसा ही वो चाहती है और ऐसा ही वो करना चाहने के माध्यम से ही उसने इस घोषणा पत्र में डाला है। उसका पीएफआई का नाम लेना तो ये तो खाली उसकी एक भूमिका बनाने की बात है, कांग्रेस भूमिका बना रही है, लेकिन उसका असली उद्देश्य यही है कि बजरंग दल पे बैन लगे, भगवान हनुमान जी पर ही बैन लगे। कर्नाटक में बजरंग दल पर बैन की बात का वहां की सियासत पर कितना असर पड़ेगा ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन राजस्थान में इस पर सियासत हावी है। कहीं प्रदर्शन हो रहे हैं तो कहीं सुंदरकांड का पाठ, यानी कांग्रेस के महंगाई शिविर से जनता को राहत मिले न मिले, बजरंग दल पर बैन लगाने वाले वादे से बीजेपी को राहत जरूर मिलने की उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि कोशिश ऐसे ही माहौल बनाने की है। सियासी दलों के घोषणा पत्र में किए कितने वादे पूरे होते हैं और कितने अधूरे, इसकी हकीकत से सभी वाकिफ हैं, लेकिन बात सियासत की है तो घोषणा पत्र में बजरंग दल पर बैन को लेकर हंगामा लाजमी है। अब इस पर सियासत का फायदा होगा या नहीं ये तो भविष्य में पता चलेगा, लेकिन मामले को बजरंग बली से जोड़ने को लेकर हो रही सियासत से उन हालातों को समझना मुश्किल नहीं है जिस तरफ प्रदेश की सियासत बढ़ने वाली है। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ राकेश शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर।